जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं। क्रांतिकारियों की या स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई बहुत सारी तस्वीरें हैं जिन्हें लेकर के लोगों को कन्फ्यूजन है या फिर अलग अलग तरह की बातें कही जाती हैं, कुछ सही कुछ गलत। तो हमने सोचा कि उन तस्वीरों की भी कहानी कही जाए। उन तस्वीरों को लेकर के अब तक जो जानकारियां हैं, जितनी जानकारियां हैं, उन्हें भी साझा किया जाए। तो सबसे पहले आज उस तस्वीर की कहानी जिसके बारे में मेरे पास सबसे अधिक पूछताछ हुई है, जिसके बारे में मुझसे सबसे अधिक पूछा गया या लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, या सबसे अधिक जिस तस्वीर को लेकर के कन्फ्यूज किया गया। एक तस्वीर है, सोशल मीडिया पर आप देख लेंगे, इंटरनेट वगैरह पर देख लेंगे, जिसमें एक सिख युवक की पिटाई हो रही है हाथ बांध करके। एक पुलिस वाला, कोई अंग्रेज, कोड़े से पिटाई कर रहा है। अगर आपने RRR फिल्म देखी होगी तो जिस तरह से जूनियर NTR की पिटाई होती है, उसमें फिल्म में तो उनका दोस्त रामचरण ही मार रहा होता है, लगभग उसी तरह की एक स्टिल फोटो है, वीडियो नहीं है। नीचे पायजामा है जिसे उसके कमर से नीचे सरका दिया गया है और फिर पिटाई की जा रही है। ये तस्वीर काफ़ी प्रसिद्ध है, आपने भी जरूर देखी होगी। अगर नहीं आपने ये तस्वीर देखी है तो देख लीजिए। और इसके बारे में इंटरनेट पर क्या क्या कहा जाता है, सोशल मीडिया में क्या क्या कहा जाता है, वो भी आप देख लीजिएगा। आमतौर पर यही बात कही जाती है कि ये भगत सिंह की पिटाई की तस्वीर है। सबसे पहली बात कि ये भगत सिंह की तस्वीर नहीं है। भगत सिंह की कुल 4 तस्वीरें ही उपलब्ध हैं, जिनकी पुष्टि उनके परिवार वालों ने और तमाम शोधार्थियों ने की है। और उन 4 तस्वीरों में ये तस्वीर नहीं है। उन 4 तस्वीरों की भी कहानियां इसी श्रृंखला में आगे कही जाएंगी। आज हम लोग इस तस्वीर पर बात करेंगे। तो ये पहली बात और सबसे ज़रूरी बात समझ लेनी है कि इस तस्वीर में जिस सिख युवक की पिटाई हो रही है वो भगत सिंह नहीं है। अब इसके बारे में जितनी जानकारियां उपलब्ध हैं, आप तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो उस सिख युवक को सीढ़ियों से बांधा गया है और उसकी पिटाई कोड़े से हो रही है। इस तस्वीर के बारे में अब तक जितना मैंने तलाशा, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी 2 जगह से मिलती है। पहली जो सबसे अधिक प्रामाणिक जानकारी और जो जानकारी सत्य के सबसे करीब भी लगती है, इंग्लैंड के एक इतिहासकार हैं किम ए वैगनर। किम ए वैगनर ने सोशल मीडिया X, जिसे पहले हम लोग ट्विटर के नाम से जानते थे, उस पर इस फोटो की पुरानी कॉपी, और जो ये माना जा सकता है कि ओरिजिनल कॉपी शायद कभी रही होगी, इंग्लैंड के इस इतिहासकार ने 2 फोटो एक साथ साझा किया है X पर, ट्विटर पर, और जिसमें से एक तस्वीर ये है। और इस तस्वीर के बारे में किम ए वैगनर लिखते हैं, Here are 2 of photographs of public flogging at Kasur in Punjab that were smuggled out of India and published by Benjamin Harriman in 1920 #अमृतसर मैसेकर। यहाँ पंजाब के कसूर में सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे जाने की 2 तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को भारत से तस्करी करके लाया गया था, जिन्हें 1920 में बेंजामिन हॉर्निमैन द्वारा प्रकाशित किया गया था। अब समझिए इस बात को कि 1920 में इन तस्वीरों को प्रकाशित किया गया है। 1920 में भगत सिंह की उम्र कितनी रही होगी? 1907 में भगत सिंह का जन्म हुआ है, मतलब 12-13 साल। इस तस्वीर में जो युवक दिखाई दे रहा है, उस युवक की उम्र देखिए, 12-13 वर्ष से अधिक की उम्र है। ये तस्वीर जो किम ए वैगनर ने डाला है, इसके साथ ओरिजिनल जो फोटो है उसके नीचे कैप्शन भी लिखा हुआ है। कैप्शन को ध्यान से देखिए। कैप्शन में लिखा है टाइड टू लैडर,
यानी सीढ़ी से बंधा हुआ। और फिर साथ में लिखा हुआ है अनदर पिक्चर ऑफ एन इंडियन टाइड टू ए लेडर एट कसूर रेलवे स्टेशन बीइंग फ्लॉग्ड। एक भारतीय की दूसरी तस्वीर जिसमें कसूर रेलवे स्टेशन पर एक सीढ़ी से बांध करके कोड़े से पिटाई की जा रही है। ये दूसरी तस्वीर इसलिए लिखी हुई है क्योंकि इसके साथ एक और तस्वीर भी उन्होंने डाला था। इस तस्वीर को देख लीजिए, इसमें भी लिखा हुआ है ए सिपाही फ्लॉगिंग एट ऑफेंडर। एक सिपाही अपराधी को कोड़े से मार रहा है। इस तस्वीर को समझने के लिए थोड़ा सा और मैं जूम कर दे रहा हूँ। देखिए ये छटपटा रहा है जो आदमी बंधा हुआ है और ये सिपाही उसको मार रहा है। तो इस कैप्शन में और भी नीचे कुछ लिखा हुआ है। ऊपर है ए सिपाही फ्लॉगिंग एन ऑफेंडर, ऑन द लेफ्ट इज ए ब्रिटिश संतरी विद फिक्स्ड बायोनेट। बाएं संगीन के साथ एक ब्रिटिश संतरी खड़ा है। इस तस्वीर से और तस्वीर के साथ जितना कुछ लिखा हुआ है उससे आप समझ सकते हैं कि ये फोटो कब की है। ये तस्वीर भगत सिंह की बिल्कुल ही नहीं हो सकती क्योंकि भगत सिंह की उम्र उस समय 12-13 साल की थी और उस दौरान 12-13 साल की उम्र में भगत सिंह का कहीं कोई जिक्र नहीं है कि उन्होंने किसी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था या उनकी गिरफ्तारी हुई थी या उनकी उस उम्र में पिटाई हुई थी। स्वतंत्रता संग्राम पर केंद्रित हमने कुछ पुरानी किताबों में भी काफ़ी खोजबीन की इस तस्वीर को लेकर के। एक इसी तरह की तस्वीर जो वास्तव में इस तस्वीर की बनाई हुई पेंटिंग है, ये मिली जनवरी 1930 में। एक पत्रिका हिंदू पंच का बलिदान अंक प्रकाशित हुआ था। ये वो किताब है हिंदू पंच का बलिदान अंक और इसमें उस तस्वीर की पेंटिंग प्रकाशित हुई। याद रखिए ये जनवरी 1930 का अंक है। ये हिंदू पंच का पुनर्प्रकाशित अंक है, उसको फिर से आज़ादी के बाद जो प्रकाशित किया गया और हूबहू उसी तरह से उसी फॉन्ट में उसी स्टाइल में उन्हीं चित्रों के साथ सब कुछ वैसे ही इसके सारे पेज हैं। आप देखिए ये हिंदू पंच का बलिदान अंक है, वर्ष 5 अंक 1, 1 जनवरी सन 1930 ईस्वी। और इसमें पेज 161 पर यह आप देखिए इसकी पेंटिंग बनी हुई है। ठीक उसी तरह से सीढ़ी से बंधा हुआ एक युवक है, उसके शरीर पर ऊपर कोई कपड़े नहीं हैं, पायजामा जो है वो नीचे खींचा हुआ है और अंग्रेज सिपाही कोड़े मार रहा है। इसमें हिंदू पंच के बलिदान अंक में इस फोटो का कैप्शन लिखा है पंजाब के भीषण हत्याकांड के समय जनरल डायर और माइकल ओ डायर ने किस प्रकार निःशस्त्र प्रजाजनों पर अमानुषिक अत्याचार किए थे और बाद को जो लोग गिरफ्तार किए गए उन्हें किस बेरहमी से सरेआम पीटा गया था, इसके कुछ चित्र यहाँ दिए जाते हैं। ध्यान से देखिए कि ये जो हिंदू पंच का बलिदान अंक है इसमें भी बता रहा है कि 1919 में जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें किस क्रूरता के साथ पीटा गया था, इसकी ये कुछ तस्वीरें हैं। इस किताब में उस तरह की कुछ और भी तस्वीरें दी गई। जिस तरह से किम ए वैगनर ने 2 तस्वीरें डाली थी कि उस तरह से कोड़े मारे गए थे, इसका मतलब उन दिनों जम करके कोड़ों से मारा जा रहा था जिन भारतीयों को गिरफ्तार किया जाता था। तो एक तो कॉमन फोटो आपने देख लिया, इस किताब में कुछ और भी फोटो है उस तरह का, उसको आप देख लीजिए और इसमें कुछ ओरिजिनल फोटो टाइप का भी है। एक ये फोटो है, उसके साथ कैप्शन लिखा हुआ है गुजरांवाला में सरेआम बेंत लगाने का दृश्य। एक और फोटो है उसके नीचे, उसमें लिखा हुआ है लाहौर में बेंत मारने का दृश्य। फिर एक फोटो है जिसमें लिखा हुआ है अमृतसर में सरेआम बेंत लगाने का दृश्य। तो बेंत से पिटाई करने की ये सारी तस्वीरें हैं और जिस तस्वीर को लेकर के सबसे अधिक जो भगत सिंह के बारे में अफवाह फैलाई जाती है उस तस्वीर को भी हमने देख लिया और ये साफ है कि 1920 में वो कसूर रेलवे स्टेशन पर किसी सिख युवक की पिटाई हो रही है, उसकी तस्वीर है। कसूर पंजाब का एक हिस्सा है लेकिन पाकिस्तान वाले पंजाब में अब पड़ता है। वहाँ रेलवे स्टेशन पर बांध करके इस सिख युवक की पिटाई की जा रही थी, तभी ये तस्वीर ली गई। इन तस्वीरों को स्मगल करके इंग्लैंड पहुंचाया किसी ने और फिर वहाँ ये 2 तस्वीरें छपी थी और फिर कुछ और जो फोटो और पेंटिंग आप देख रहे थे वो हिंदू पंच के बलिदान अंक में हमें मिले। हो सकता है कि उन दिनों के कुछ पुराने पत्र पत्रिकाओं में भी तस्वीरें हों, अभी तक मुझे नहीं मिली हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह तस्वीर भगत सिंह की नहीं है और
अब तक जितना तथ्य है उससे यह बिल्कुल साबित होता है कि ये 1920 की तस्वीर है। कसूर रेलवे स्टेशन पर किसी सिख युवक की पिटाई की जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह श्रृंखला और यह कहानी जो आज सुनाई गई पसंद आएगी। यह कहानी और जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके, हमें इंतज़ार रहेगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक करके बताइएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।